इफ़ यू हैव टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट या आप मेरी जगह होते हैं, हाउ वुड यू क्रिएट समथिंग अराउंड इट? क्या बनाते हैं? व्हाट वुड बी योर यूएसपी? सोचा था मैंने यार इसके बारे में. मुझे ऐसा लगता है कि या मुझे क्या सजेस्ट करोगे? एक मतलब बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में एक हाँ, ब्रेन हाँ. वेव है ये कि यार एंटरप्रेन्योरशिप कंटेंट है ना जितना भी, वो इज कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द मेट्रोज. टिपिकल आर्केटाइप है फाउंडर्स की, राइट? यू नो IIT IIM, हाँ. यू नो पढ़े लिखे लोग, मैकेंजी ये वो, करेक्ट. राइट? ठीक है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, बट उसके लिए काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है. करेक्ट. बट आई थिंक Tier 2 या जो बंदा नहीं गया, मतलब या जिस बंदे ने बाहर से भी पढ़ाई करी है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ स्ट्रगल स्टोरीज हों, कोई बिजनेस फैमिली से है, वेल्दी फैमिली से है, बट उसको कुछ प्रूव करना है पॉइंट, वो सब नैरेटिव्स भी निकल के आने चाहिए, विच इज़ मिसिंग. विच इज़ डेफिनेटली मिसिंग. अगर मैं अपनी बात ही करूँ, एंड यू नो मेरे पास ना तो कोई IIT है ना IIM है, करेक्ट. मतलब मैं कहीं से भी फिट नहीं हो रहा इस टिपिकल नैरेटिव में. करेक्ट. ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब मेरे से लोग थोड़ा बात भी करना चाहते हैं, बिकॉज एक एग्जिट हो गया, ठीक है, वो चलता है, बिकॉज दैट्स अ मार्कर ऑफ यू नो यू अचीव समथिंग, यू डन समथिंग, सम वैलिडेशन, बट देयर विल बी इनफ एंड मोर स्टोरीज अराउंड इट, या फॉर श्योर, इनफ एंड मोर स्टोरीज. IIT IIM वाली प्लेबुक अभी भी स्टार्टअप वर्ल्ड में चलती है? डू यू सी दैट हैपनिंग? ये लगता है चलती ना? है, हाँ चलती है, वो चलेगी भी, ठीक है, बिकॉज यूर इन द बिजनेस ऑफ एज एन इन्वेस्टर. मतलब अगेन नाउ इन हाइंडसाइट आई नो दिस, तब मुझे भी पहले लगता था कि ये क्यों है ऐसा, कि यूर इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग एंड प्राइसिंग रिस्क यार बेसिकली. ओके. तो आप सेम रिस्क उठा रहे हो, उतने अपने पैसे 100 रुपये देने हैं, उसमें आप कम रिस्क उठा रहे हो, उठा लो, वो बेटर है आपके लिए. किसी ने IIT IIM क्रैक करा है, मतलब मेहनती है बंदा है ये, तो थोड़ा रिस्क कम हो गया, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है. बट मेरा पॉइंट ये है कि वो हो गया अब ना. अब पॉइंट ये है कि अब और भी बहुत सारे यूज़ केसेस है फाउंडर्स के. ओके. एंड द न्यू प्रोजेक्ट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, उसमें हम वी आर थिंकिंग अबाउट दिस. सिर्फ ये आर्केटाइप नहीं है ना, और भी कोहॉर्ट्स हैं इंडिया में फाउंडर्स के. करेक्ट. तो वो है. दूसरा, अगर आप वैसे भी देखो कॉमन सेंसिकली, दिल्ली, NCR, बॉम्बे, बैंगलोर, इन 3 शहरों में ही बनेंगे क्या स्टार्टअप्स, और हम सिर्फ इनके बारे में ही बात करते रहेंगे. आपने चंडीगढ़ बनाया यार मैंने तो क्या बनाया, ठीक है, बनाया, ठीक है, मेरे बात कितनों ने बनाया है, कितनी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं. कुछ बहुत सेलिब्रेट हुई हैं, कुछ नहीं भी हुई. कौन कौन बताओ? अभी हमारे में मिनिमलिस्ट है जयपुर से, चंडीगढ़ से लोहारी जीरा है, सौरभ एंड निखिल, राइट? बहुत हैं. यू नो दिस गाइस? या इन्होंने बहुत क्रेजी कर दिया. हाँ. अब पंजाब में अगेन आई हैव सीन, एकदम एग्जिट से याद आया, संजीव जुनेजा जी हैं. हाँ, ही इज फ्रॉम पंजाब. मदर स्पर्श हैं, ITC. Himanshu never talks to anybody, never comes up, but great business he's built around baby products. It's the market leader in baby right now. Yeah, very good. ITC bought that business. Okay. So enough and more stories coming from Tier 2. सही. You can't compare कि कम है ज़्यादा है, because उतने इकोसिस्टम में से निकल रही हैं, तो यू नो परसेंटेज वाइज फिर भी काफ़ी अच्छा होगा वो, पॉपुलेशन टू सक्सेस रेशो अगर आप देखो सही है. और कैपिटल एफिशिएंट बिजनेसेस भी बन रहे हैं, Tier 2 से बनते हैं ज़्यादा, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना वहाँ पे, और नॉइज़ कम होता है यार. नॉइज़ का मतलब? ये मेरा ना, ये जैसे आप जब एग्ज़ाम दे के आते थे, तो क्वेश्चन पेपर मिलता था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर लेके बाहर निकलते थे, तो बच्चे सराउंड कर रहा है, तूने इसका आंसर ठीक दे दिया, उसका दे दिया, करेक्ट. ये वो आधा तो डिप्रेशन में ही हो जाता था कि मेरे यार 6 गलत हो गए, और उस चक्कर में अगला पेपर ख़राब हो जाता था. वो नॉइज़ है. Tier 2 में क्या है कि भैया क्वेश्चन पेपर निकले बाहर, जला के फेंक दिया मैंने, यार मैं नहीं घर लेके जाऊंगा क्वेश्चन पेपर, जो हो गया डन है. घर पे आके मम्मी को बोल दो बड़ा अच्छा हुआ, मैं फर्स्ट आऊँगा. ओके. वो Tier 2 आपको अलाउ करता है. ओके. वो जो एक अवे फ्रॉम द नॉइज, सिर नीचे रख के काम करना बेसिकली. तो एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बेटर आपके हिसाब से आइसोलेशन में होगी या एक इकोसिस्टम में? मुझे लगता है कि बेटर की बात नहीं है, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को रिकग्नाइज करना है कि ये दो अलग अलग वो हैं मॉडल. अब हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ब्लेंड ऑफ बोथ, कि कम्युनिटी से फ़ायदा नहीं है, बट द पॉइंट इज कम्युनिटी से फ़ायदा है, बट हर हफ्ते आपको नेटवर्किंग इवेंट में जाना पड़ रहा है, मतलब वो भी ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा. हाँ, ठीक है. और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि कोई बात करने के लिए नहीं है, वो भी गलत है. तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम्स हो जाते हैं बेसिकली. कैसा रहता है नेटवर्किंग इवेंट्स आपको?
लगता है यार मैं तो जब तक बना रहा था तब तक तो गया नहीं, कभी टाइम नहीं मिला एक तो, और उसके बाद ही गया हूँ मैं। ठीक होते हैं, अच्छा होता है नेटवर्किंग। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ फाउंडर टू गो? यार काम बोलता है, अगर आपने काम ढंग का किया है तब जाके भी फ़ायदा तभी है, मतलब अदरवाइज़ तो आप कार्ड एक्सचेंज कर लोगे, किसी को नहीं पड़ी आपकी, मतलब कोई आपको फ़ोन नहीं करने वाला। कोई फ़ोन तो आपको 2-3 रीज़न से ही करता है यार, या तो उसको कुछ बेचना है आपको, राइट, वो आपको वैसे भी ढूंढ लेगा, आप जाओ नेटवर्किंग इवेंट में ना जाओ, क्योंकि उसको बेचना है। यू वुड नो दिस बेटर देन एनीबडी एल्स, राइट। और दूसरा ये है कि यार आपने काम करा है तो योर रेपुटेशन इज़ रनिंग अहेड ऑफ यू, करेक्ट, and then the networking can add some fuel to it, amplification to it. So so it's not just networking for the heck of it, I don't think so.